बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। सेमिनार में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि गांव को गांव रहने दें, शहर बनाने की कोशिश न करें। गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं दे, लेकिन शहरी परिवेश जन्म न ले, इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, इस पर सरकार विशेष कार्य कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो योजना है वह धरातल पर जल्द ही उतरेगी। 2 दिवसीय संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष के रूप में बीएयू सबौर के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह रहे। बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एवं एक्सेलेंट विजन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका और भारत के वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता, विद्यार्थी, प्रगतिशील किसान और उद्यमी मौजूद थे। वहीं भारत के कुल 10 राज्य एवं 6 कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिभागी शामिल रहे। साथ ही सेमिनार में कुल 5 विश्वविद्यालय के कुलपति एवं एनआईटी दुर्गापुर के निदेशक भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आजादी से अमृत काल तक की विकास यात्रा पर विवेचन और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की गई। सबका स्वागत करना मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए अभी यहाँ बैठे हुए मंच पर या यहाँ सभागार में उनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम आज और कल होने वाला है। 2 दिवसीय यह संगोष्ठी है और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप जैसे महानुभाव और इस विषय को लेकर आज और कल आने वाले ऐसे 2 दिनों में जो संगोष्ठी, वार्तालाप, चर्चा, विमर्श होने जा रहा है, उसके बारे में पूरी तरह मैं अनभिज्ञ हूं। मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, इस विषय के बारे में। लेकिन आप सब इसके लिए मुझे लगता है सक्षम है। आप ही इस पर कुछ न कुछ विमर्श करके इसका एक ठीक ढंग से, आवश्यक रूप से केवल बिहार के लिए नहीं परंतु अपने देश के लिए जो भी निचोड़ आप देने वाले हैं, नवनीत आप देने वाले हैं, उसका मैं कुछ दृश्य देख रहा हूं। मंच पर जो बैठे हुए हैं सभी महानुभाव हैं, उनका उद्बोधन आपने सुना होगा और उनके उद्बोधन के बाद आपको लगा होगा कि अभी क्या बाकी है, राज्यपाल अभी क्या बोलने वाले हैं। बिल्कुल सही विचार आपके मन में आ रहे हैं। यहां बैठे हुए सभी महानुभावों के बीच मैं अकेला ही ऐसा हूं जिसे अंग्रेजी में ऑड मैन आउट कहते हैं। ऑड मैन होता है, को करना चाहिए। आई टोटली डोंट बिलीव इन अर्बनाइजेशन ऑफ आवर विलेजेस। हमारे गांव शहर की ओर नहीं जाने चाहिए, उसका शहरीकरण नहीं होना चाहिए। शहर में हम देखते हैं ना क्या अवस्था है, किसी को बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे हमारे गांव होने चाहिए। मेरे गांव आज जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, लेकिन वहां सभी सुविधाएं आएंगी, सब प्रकार की समृद्धि आएगी, वहां सब प्रकार की सुबत्ता आएगी, संपत्ति आएगी और गांव में रहने वाला मेरा भाई, मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। ये अर्बनाइजेशन, शहरीकरण नहीं चाहिए हमको। इस दिशा में भी हमको यहां प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब जाकर बढ़ेगी कि मेरा गांव में रहने वाला बंधु वहीं रहकर अपनी उपजीविका करेगा, वहीं जाकर उसकी संपत्ति और समृद्धि मिलेगी। इसका हमको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम बाहर ऐसे ऐसे बातें करेंगे
मुझ जैसा आदमी यहाँ आकर खड़ा रहेगा, जोर शोर से भाषण करेगा और आप तालियां बजाएंगे, कितना अच्छा भाषण किया इसने। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इसकी सोचते हैं, उसके लिए वो चाहते हैं विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब अर्बनाइजेशन नहीं है। विकसित भारत का मतलब गांव में रहने वाला हमारा जो भाई है, मेरी जो बहन है, उसका विकास होना चाहिए, शहर के लोगों का नहीं, उसका शहरीकरण नहीं। इस दिशा में हम सब विचार करेंगे। आज और कल मैं देख रहा था वो उसका शेड्यूल, उसमें बहुत अच्छे लोग आप सबके सामने विषय रखने वाले हैं। तो मालूम है कि 1905 में पहली बार बिहार में ही कृषि अनुसंधान की शुरुआत हुई थी और 1908 में बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर में कृषि शिक्षा की नींव, एग्रीकल्चर एजुकेशन का नींव 1908 में रखा गया था। और इसी की महत्ता को देखते हुए 2010 में कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी 5 अगस्त 2010 को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। और संग ही बिहार कृषि आधारित राज्य होते हुए भी जिस तरीके से विकसित होना चाहिए था कृषि के क्षेत्र में और उसके माध्यम से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। फिर 2008 में 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी और 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से सरकार का फोकस था बिहार कृषि प्रधान राज्य है, हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आज भी लगभग 69-70% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे ही सरवाइव करते हैं। तो हमारी सरकार ने 2008 से बिहार में एक कृषि रोड मैप बना के काम शुरू किया कि हम कैसे बिहार को विकास के रास्ते पे कृषि के माध्यम से आगे ले जा सकते हैं। और कृषि रोड मैप बनाकर कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया। पहला जो हम लोगों का कृषि रोड मैप आया वो 2008 से 12 तक आया। फिर दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 17 तक आया। तीसरा कृषि रोड मैप 2018 से 22 तक आया। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2012, 13, 16 में हम सब लोगों ने देखा कि हमारे राज्य के अंदर चाहे वो मक्के का उत्पादन हो, धान का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, इन सभी चीजों में उल्लेखनीय प्रगति बिहार ने किया। और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा भी सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ। 2017 और 18 में गेहूं के उत्पादन में उत्कृष्ट उत्पादन बिहार ने किया और राज्य को क्रमशः चौथी एवं 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। मतलब कुल मिला के हम सब लोगों ने ऐसे पॉलिसीज बनाए बिहार के अंदर जिसके कारण कृषकों का उत्साह बढ़ा, किसानों का उत्साह बढ़ा। हमने बीज, खाद, सिंचाई जो मूल आवश्यकताएं होती हैं कृषि की, उन सारी क्षेत्रों पे फोकस किया और कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए उस क्षेत्र में भी हमने ध्यान दिया। और राज्य के अंदर में कृषि शिक्षा, अनुसंधान, उसका प्रसार, उसका प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। विश्वविद्यालय किसानोपयोगी अनुसंधान कर रहा है और कृषि पदाधिकारियों को भी नई नई प्रजातियों एवं तकनीकों को लगातार उपलब्ध करा के उस क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आभासी रूप से जुड़े हुए हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मंगल पांडे जी, कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री का भी मैं स्वागत करता हूं। मंचासीन अतिथि देश के प्रतिष्ठित उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर एपी सिंह, द फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर साइंस, ICAR न्यू दिल्ली का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर PV बाला प्रसाद, डायरेक्टर फील्ड द फ्यूचर इनोवेशन लैब, कांसास स्टेट यूनिवर्सिटी USA से आज हमारे बीच मंचासीन है, जो कि सम्मानित अतिथि हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं।
जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आज भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले के 16 प्रखंडों से लोग आए। वहीं भागलपुर की धरती पर प्रशांत किशोर का फूल माला और ढोल बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया, जबकि नवगछिया अनुमंडल पीके यूथ क्लब के युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू नीतीश के इस राज्य में स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेज में डिग्री, पढ़ाई दोनों जगह पे कहीं नहीं हो रही। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चों को कोई भी कलेक्टर नहीं बना सकता। प्रशांत किशोर ने बिहार में किसानों की बदहाली पर कहा कि खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा, यही खेती करके हरियाणा और पंजाब के लोग राजा हो गए। बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा, यह इसलिए कि समाजवाद की इस जमीन पर 100 में से 60 लोगों के पास बिहार में एक धूर जमीन भी नहीं है। ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। बिहार में 100 में 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं जाना पड़ेगा। तो लालू नीतीश के इस राज में स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है, कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चे का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश का विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगा, सब बड़े बड़े बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो अभी आपको पढ़ाई की बात बताए। दूसरी बात, दूसरा रास्ता है खेती। कोई कह सकता है कि पढ़ाई लिखाई करके भी फायदा नहीं है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा पंजाब में लोग इतना राजा हो गए, बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि समाजवाद की जमीन पर 100 में 60 आदमी के पास बिहार में एक धूर जमीन नहीं है। ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। जिसके पास जमीन है ही नहीं, खेती करेगा कैसे? बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है। उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेसी पंचायत स्थित महेसी ग्राम में बुधवार की देर शाम मोबाइल चार्जर खरीदने के दौरान हुए विवाद में 2 पक्षों में रोड़ेबाजी हो गई। वहीं दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे भी खूब चले। कई लोगों को चोटें आई। मारपीट की घटना में महेसी गांव निवासी बलराम मंडल के घायल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि महेसी के मोबाइल दुकान पर चार्जर खरीदने के लिए महेसी पंचायत के मंडल टोला से एक व्यक्ति पहुंचा था। उस समय मोबाइल दुकान संचालक का एक पड़ोसी दुकान पर पहले से मौजूद था। उसने चार्जर खरीदने आए युवक को अपशब्द कह दिया, जिससे दोनों में बाताबाती हो गई। फिर दोनों पक्षों के लोगों ने अपने अपने सहयोगी को बुला लिया और मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी सुल्तानगंज थाना को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रिय रंजन एवं बीडीओ संजीव कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। इधर अकबरनगर और शाहकुंड थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष प्रिय रंजन ने बताया कि मोबाइल का चार्जर ठीक करने को लेकर मोबाइल दुकान संचालक एवं ग्राहक के बीच नोकझोंक हुई है। मामला शांत करा दिया गया है। विवाद हुआ था,
दूसरे से हुआ था। हम लोग के दुकान में कस्टमर है, 10 कस्टमर 10 तरह का आता है। चार्जर लिया, चार्जर लेकर के पैसा का बात हो रहा था, तो अगला जो है पीछे से आकर के उसको बोल लिया कि मतलब ए छंगूरी, बस इसी बात से विवाद हुआ। फिर वो लोग अपना किया। हम लोग हम लोग इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग अपने दुकान से दुकान मतलब मारपीट कौन किया? मारपीट अगला किया। हम लोग इसमें वही दोनों मिल के किया भैया। हम लोग तो हम लोग बस अपना देखे, ज्यादा विवाद बढ़ा, हम लोग दुकान बंद करके। कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग को ये सब कुछ नहीं, हम लोग भिड़े तक नहीं है वहाँ मार में। कौन घायल हुआ, कौन जख्मी हुआ, कौन किसको मारा, हम लोग को नहीं पता। कौन मारा? अब हमको नहीं पता। उधर अगला पार्टी झगड़ा हुआ, हम लोग को नहीं पता है। बोल रहा है आप ही लोग मारे हैं उसको? नहीं, हम लोगों को नहीं पता, आप पूछ सकते हैं। सब आदमी को, जितना पार्टी है सबको खड़ा कर लीजिए, बोलिए हम दोनों अगर मारे हैं। अगला पार्टी से भी पूछिए, ये पार्टी से भी पूछिए। हम लोग मारे होंगे तो हम लोग को घर से बुला के लाया गया है बाबू, घर से बुला करके लाया गया, तुम बताओ, नहीं तो गया। पकड़ के लेके जाएंगे। हम लोग सही बोल दिए, फिर भी हम लोग को पकड़ के यही बात के लेके विवाद हुआ। हाँ। हम लोग को फिर कहाँ दुकान है आपका? महसी में दुकान है। महसी में विवाद हुआ है। भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के शेखपुरा गांव वार्ड 5 के पासवान टोला में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं जल नल योजना भी इस गांव में धरातल पर नहीं दिख रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को उमस भरी गर्मी में पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। करीब 1 किलोमीटर दूर किसी के निजी बोरिंग से पानी लाना पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर पंचायत के दौलतपुर गांव में भीषण गर्मी के बीच पानी को लेकर हाहाकार मचा है। ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी में मुख्यमंत्री के जल नल योजना का भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा।
जबकि गांव में लगे चापाकल खराब होने से दूर से कुआं का पानी लाकर ग्रामीण प्यास बुझा रहे हैं। लोगों ने कहा कि इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। किल्लत है, पानी तो बहुत दिन से नहीं आ रहा है। जी जी। भीषण गर्मी में कैसे आप लोग प्यास बुझाते हैं? ऐसे बगल में कुआं है, वहाँ से लाता नहीं तो गांव से जाके लाता है पानी। तो इसके लिए लिख के दिया पदाधिकारी को? वहाँ लिख के दिए थे, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। किसको दिए हैं? वीडियो को दिया है और जिला अधिकारी को दिया है। पंचायती राज पदाधिकारी? हाँ, उनको दिए हैं। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज रविदास है। कौन सा गाँव है? दौलतपुर गाँव है। वार्ड 1 नंबर पर। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के जिच्छो बिशनपुर में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि राजेश यादव अपनी मां के साथ राशन दुकान से कुछ सामान लेकर आ रहे थे। इस बीच गांव के सूरज कुमार, सुमन कुमार और विष्णु कुमार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गाली गुलोच करना शुरू कर दिया। वहीं जब इसका विरोध राजेश यादव एवं उसकी मां ने किया तो सूरज कुमार, सुमन कुमार और विष्णु कुमार उनके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। इसीलिए हुआ है, मेरा दादी मेरा भतीजी था, ठीक है। वो तीन बहन था, मेरा भतीजी एगो था और मेरा दादी मेरा मम्मी है, ठीक है। वो जा रहा था कंट्रोल जब गया तो उधर से आया ना, घर में अपना साथी में बोल रहा था कुछ, देखो गाली उली दिया। मेरा भतीजी वो गुजर रहा था बगल से, वो बोला कि डायरेक्टर क्या कि हम ही को गाली दिया। ये जाको माँ बोला कि आपको गाली नहीं दी, इसको सांप एकदम इसे मारने लगा। वो तीनों बहन मिल के ये मेरा भतीजी को, तो मेरा इसका दादी गया वहाँ पे, तो इसका दादी को बोला कि आप जाइए यहाँ से, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं। तो दादी के बैग जो ठेल दिया ना, तो उसी में एकदम इसे हाथ टूट गया है। तीनों बहन मिल के एकदम इसे, बूढ़ा आदमी हक सहेगा, तीनों बहन मिल के एकदम झटकिया दिया, ठेल दिया उमच के, उसका हाथ टूट गया। उसी में उसका भाई आया, उसका भाई गाली गलौज किया, तो हम लोग इधर से गए तो 5 लड़का लेकर आया था, तो हम लोग को भी मारा। जब हम फिर 1 बजे घटना हुआ। कौन चीज से मारा? हमको एगो लड़का का फंस कुंडा था, पंजा था, ऊँठी पीना था। 5 लड़का था। वो नाम जानते हो? हाँ, नाम जानते हैं। सूरज है, सुमन है, विष्णु है, नीतीश है, एगो का और क्या नाम है, थोड़ा सा मुंह में नहीं आ रहा है। सब आपस में वो लोग कौन भाई है? हाँ, क्या लोग कौन है आपस में? भाई है? 3 भाई है, एक भाई अलग है। 3 लगा आपको? लोगों को चोट लगा? यही सबको लगा है। क्या नाम? मेरा संजय नाम है मेरा भाई का। मेरा मम्मी का बिमला देवी है, हाथ जो टूटा है। और मेरा राजेश यादव नाम है। कौन इलाके में मारपीट हुआ? जिच्छो बिशनपुर। थाना गए थे? लोदीपुर गए थे। हाँ। क्या बोला? एप्लीकेशन लिख के दिया है, बोला अस्पताल में जाकर इलाज करवाइए।